किस ट्रैप में हैं लॉर्ड कल्कि और कैसे मुक्त कराएंगी उनको देवी वैष्णवी। पोल शिफ्ट, एनर्जी शिफ्ट। हेलो फ्रेंड्स, साइंटिस्ट तो कह ही रहे हैं कि धरती का पोल शिफ्ट हो रहा है, जिसकी प्रक्रिया अब तेज हो गई है और 10-15 सालों में धरती का नॉर्थ पोल साउथ पोल बन जाएगा और साउथ पोल नॉर्थ पोल। और जिस समय ये घटना घटेगी तो जो हदीस में भविष्यवाणी है कि थोड़ी देर के लिए कयामत के समय सूरज पश्चिम में निकलेगा और फिर पूर्व में, तो ये वही समय होगा जब कंपास दिशा सूचक यंत्र पूर्व को पश्चिम बताएगा पोल शिफ्ट के कारण। और तब सूर्य तो पूर्व में ही निकलेगा, लेकिन साइंटिफिकली दिशा सूचक यंत्र कंपास पूर्व को पश्चिम बताएगा। कंपास को पुनः निर्धारित करना पड़ेगा। हमने बहुत पहले ही बता दिया था कि धरती के पोल शिफ्ट का एनर्जी शिफ्ट से सीधा कनेक्शन है। धीरे धीरे एनर्जी शिफ्ट हो रही है। नेगेटिव एनर्जी, डेविल एनर्जी अब एग्जिट हो रही है और डिवाइन एनर्जी इंटर कर रही है धरती के एनर्जी एरिया में। इसीलिए जाता हुआ कलयुग समाज में पापाचार की चरम सीमा दिखा रहा है। वहीं दूसरी ओर ट्विन फ्लेम्स स्टार सेट्स की जागृति हुई है और डिवाइन सोल्स भी जागृत हुई हैं। लोगों ने पुरानी घिसी पिटी मान्यताओं के स्थान पर बौद्धिक दृष्टि से ईश्वर को, समाज को समझना शुरू कर दिया है। ये सब क्यों हो रहा है? धरती के पोल शिफ्ट के कारण, क्योंकि परमात्मा इस समय शरीर धरा पर हैं। इस कारण उनकी ऊर्जा से बहुत से डिवाइन सोल्स की जागृति हो गई है। आइए अब जानते हैं कि वो कौन सा ट्रैप है जिसमें कल्कि भगवान ट्रैप हैं और देवी वैष्णवी उनको उस ट्रैप से बाहर निकालेंगी, मुक्त कराएंगी। और कैसे मुक्त कराएंगी ये भी जानते हैं। ये तो हमने आपको अपने चैनल पर पहले ही बता दिया था कि ट्विन फ्लेम की जागृति क्यों हुई है, क्योंकि स्वयं परमात्मा यानी परम भगवान विष्णु अपनी काउंटर पार्ट देवी लक्ष्मी के साथ धरती पर युगावर्तन के लिए अवतरित हुए हैं। उनकी उपस्थिति के कारण ही बहुत सी चेतनाओं की जागृति हुई है। ये सारा ट्विन फ्लेम का मायाजाल एकमात्र परमात्मा ने इसीलिए रचा है कि देवी राधा जो कल्पना समझी गई, देवी राधा जो कल्पना समझी गई, एक भक्त जीवात्मा समझी गई, उन्हें समाज में मान्यता और पूर्ण प्रामाणिकता मिल जाए कि एनर्जी का कोई रिलेशन होता है। और हमने आपको ये भी बताया कि कैसे देवी राधा या देवी वैष्णवी वो महामाया हैं, पर माया के जगत में अवतरित होने पर वो अपना सत्य भूल जाती हैं। जैसे आपने सुना होगा कैसे देवी राधा 100 साल के लिए अपना सत्य भूलकर धरती पर अवतरित हुई थी। और हर जन्म में भगवान की अपनी देवी से अलौकिक संबंध की कहानी होती ही है। चाहे सीताराम हो या राधा कृष्ण, यशोधरा सिद्धार्थ हों या चैतन्य लक्ष्मी प्रिया, तो इस जन्म में भी इनकी अलौकिक संबंध की कहानी है। और हमने आपको ये भी बताया है कि कैसे भगवान कल्कि ने अपनी तपस्या से देवी के चक्रों को जागृत करके उन्हें स्वयं में विलीन किया है और अब वो परम शक्तिशाली हैं, और जिसके फलस्वरूप ही प्रकृति में तरह तरह के परिवर्तन हो रहे हैं। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। और हमने आपको ये भी बताया है, वैसे इसे दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स ने भी बताया है कि देवी को असुरों ने या रावण ने एक ट्रैप में ट्रैप किया था। और जैसे जैसे भगवान ने तपस्या की है, देवी के चक्रों को जागृत किया है, देवी ने स्वयं को ट्रैप से निकाल भी लिया है। क्योंकि ये ट्रैप कोई भौतिक जगत का था ही नहीं, ये ट्रैप तो 5D या चेतना जगत का था, जहाँ देवी अपना सत्य भूलकर स्वयं को माया के अधीन समझ रही थी। पर जब वो जाग गई हैं तो हमने आपको ये भी बताया है कि समाज में भगवान राम, देवी सीता और भगवान श्री कृष्ण के विषय में फैले हुए उल्टे सीधे विचारों को देखकर, स्वयं का अपमान और तिरस्कार देकर और श्री कृष्ण को हजारों करोड़ों का पति समाज में धड़ल्ले से दुष्प्रचारित किया जा रहा है, तो ये महापाप देखकर तो आदिशक्ति अत्यंत क्रोधित हो गई हैं और वो अब महाकाली की ऊर्जा में आ गई हैं। इस कारण
और अब भगवान उनके क्रोध को शांत करने के लिए भी तपस्या कर रहे हैं। ये भी सत्य है कि भगवान को अब देवी को जगाने के बाद अब उनके क्रोध को शांत करने के लिए भी तपस्या करनी पड़ रही है। अन्यथा जो इस समय विनाश लीला चल रही है प्रकृति में, वो महाविनाश में परिवर्तित हो जाएगी, क्योंकि जो समाज न तो उनका आदर करता है, न उनके प्रियतम का, न नारी जाति का, उसका अंत करना ही आदिशक्ति की परम इच्छा है। पर भगवान आए हैं धरती की रक्षा करने के लिए, मानव जाति की जो संत जन हैं, जो सत्य न्याय और करुणा के पथ पर हैं, उनकी रक्षा करने के लिए। तो सर्वनाश तो नहीं कर सकते हैं वो, इसलिए देवी के क्रोध को शांत करने के लिए भी उनको अब तपस्या करनी पड़ रही है। यहाँ तक तो हमने अपने चैनल पर कंटेंट बनाए हैं, पर एनर्जी शिफ्ट हो रही है धरती के पोल शिफ्ट के साथ ही, और इसके साथ ही बहुत से एस्ट्रोलॉजर जो बाइबल के अनुसार भविष्यवाणी करते हैं, तो वो कहते हैं कि जो देवी हैं, उनकी गॉडेस हैं, वो हजारों वर्षों से यहाँ कैद हैं, ट्रैप में हैं, और लॉर्ड कल्कि उन्हें लेने आए हैं। तो सत्य जाने, अभी तक जो इन्होंने बताया वो ठीक था, पर बाइबल में भी भगवान कल्कि के विषय में सही जानकारी नहीं है, क्योंकि बाइबल पूरी तरह से एक सनातन विरोधी धर्म की किताब है, और सतयुग का प्रारंभ ही यरूशलेम से उत्पन्न यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म के अंत के साथ ही होगा। तो एक पॉइंट के बाद इनकी भविष्यवाणियाँ पूरी तरह से अपोजिट हैं लॉर्ड कल्कि के विषय में। बाइबल भी इल्यूजन उत्पन्न करने के लिए ही है, जिससे कोई लॉर्ड कल्कि को समझ न पाए। और अब जो एनर्जी शिफ्ट हो गई है धरती की, तो नई एनर्जी के साथ ये समझिए कि देवी या गॉडेस ट्रैप में नहीं है। ट्रैप में आपके लॉर्ड कल्कि या विष्णु भगवान या कृष्ण भगवान हैं, और देवी उनको ही निकालने के लिए आई हैं। तो बहुत पहले हम अपने चैनल पर बता चुके हैं कि कैसे पुरातन में असुर माँ पार्वती से विवाह करने के लिए भगवान शिव से वरदान लेकर उनसे ही शत्रुता कर लेते थे। इनका यही उद्देश्य होता था कि शिव शक्ति कभी एक ना हो, कभी परमात्मा का अर्धनारीश्वर स्वरूप एक ना हो पाए, कभी धरती पर डिवाइन लाइट प्रकाशित ना हो। और इस बार असुरों ने अपनी रणनीति बदली है। बहुत से असुर स्त्रियों के शरीर में अवतरित हुए हैं, और इन लोगों ने लक्ष्मी नारायण को अलग करने का जो प्लान बनाया है, उसके अनुसार भगवान श्री कृष्ण की हजारों पत्नियां हैं, और परमात्मा अर्धनारीश्वर ही पुरुष हैं, और सब स्त्रियां उनकी स्त्रियां हैं। आदिशक्ति की ऊर्जा को नकार दिया गया है सिरे से, या तो उन्हें कल्पना या भक्त जीवात्मा या फिर रास मंडल की प्रमुख गोपी आह्लादिनी शक्ति इत्यादि बताकर उनको जो वो भगवान का स्थिर रूप है, उनकी शक्ति हैं, उनका शक्ति तत्व है, जो इनको सबसे शुभ बनाती हैं, उनको ही भगवान से अलग कर दिया गया है। और कृष्ण को अकेले ही परमात्मा सिद्ध करके सबको, सब स्त्रियों का उनको प्रेमी पति इत्यादि शास्त्रों में मिलावट करके बता दिया गया है। इस तरह जो विष्णु भगवान हैं, या जो शिव तत्व हैं, या जो कृष्ण हैं, आपके कल्कि ही हैं, पिछले 5000 सालों से एक ट्रैप में हैं। उनको जगदम्बिका से अलग करके करोड़ों स्त्रियों वाला नकली गोलोक बनाकर उसमें उनको ट्रैप कर दिया गया है। उनको देवी लक्ष्मी से अलग कर दिया गया है, जो कलिकाल का, घोर कलिकाल का कारण है। और इसके लिए पुराणों के नाम पर अनेक किताबें लिखी गई हैं, जहाँ एक से बढ़कर एक इल्यूजन वेद व्यास और दूसरे ऋषि मुनियों के नाम पर क्रिएट किए गए हैं। जैसे महाभारत में देवी राधा का उल्लेख नहीं है, भागवत पुराण में भी नहीं है। वहीं कुछ पुराणों में उनका कृष्ण से विवाह का उल्लेख है, जो ब्रह्मा जी ने कराया है। पर द्वारिका में रुक्मिणी
और दूसरी रानियों का उल्लेख है वहाँ देवी राधा नहीं है। बहुत से पुराणों में रुक्मिणी को सीता बताया गया है, देवी राधा का कोई उल्लेख नहीं है। और जो हमारे चैनल को शुरू से सुन रहे हैं तो वो परम चेतना का सत्य जानते हैं कि श्री कृष्ण ही परम ब्रह्म परमेश्वर हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश सब हैं। तो कौन से ब्रह्मा ने उनका विवाह कराया है देवी राधा से। इस तरह ये पुराण इल्यूज़न क्रिएट करते हैं और महाभारत और भागवत तो एक सिरे से देवी राधा के अस्तित्व को ही नकार देते हैं। ये पुराण कभी देवी के अस्तित्व को नकारते हैं तो कभी उन्हें श्री कृष्ण की पत्नी बनाते हैं, जिसके पीछे कली की ही ऊर्जा है। कली की ही ऊर्जा है। कारण देवी के अस्तित्व को नकारा इसीलिए गया ताकि भगवान राम के एक पत्नी व्रत का कारण छुप जाए और भगवान की अनेक पत्नियां समझी जाएं। और बड़ी चालाकी से बाद में ये भी प्रचारित किया गया कि ब्रह्मा जी ने उनका विवाह कराया था, जिससे यदि देवी सत्य भी मान ली जाए तो भी ईश्वर के राम के एक पत्नी व्रत का कारण छुप जाए। मतलब बहुत बड़ा ट्रैप है आदिशक्ति को उनके पति से अलग करने के लिए, भगवान को अनेकों का पति बताने के लिए। हम पहले भी बता चुके हैं कि ये पुराण इसी कलिकाल में भगवान बुद्ध के टाइम पीरियड में ही लिखे गए हैं, जब समाज में छुआछूत, अंधविश्वास और पाखंड बहुत था, जब राजा महाराजाओं के अनेकों विवाहों को सर्वमान्य बनाने के लिए उनके चाटुकार विद्वानों ने शास्त्रों में जमकर मिलावट की और देवी राधा को ग्रंथों से निकालकर रुक्मिणी समेत श्री कृष्ण की रानियों को देवी लक्ष्मी का विभाजन और विस्तार बना दिया। क्योंकि उस समय संस्कृत भाषा नहीं, पाली भाषा आम लोगों की भाषा थी। मंदिरों में प्रवेश और गायत्री मंत्र का अधिकार भी आम लोगों को नहीं था। संस्कृत भाषा राजा महाराजा और धनाढ्य उच्च वर्ग की भाषा थी, जिसका लाभ उठाकर राजा महाराजाओं के चाटुकार विद्वानों ने शास्त्रों में जमकर मिलावट की, जो आज के समय में कलि के अनुयायियों और भोगवादियों के बहुत काम आ रहे हैं। इन ग्रंथों पर वेद व्यास और अन्य ऋषि मुनियों के नाम का ठप्पा भी लगा दिया गया है, जो इन्हें प्रामाणिक सिद्ध कर सके। इस तरह बहुत से माया जाल रच दिए गए। भगवान राम के एक पत्नी व्रत का कारण, मर्म और रहस्य सब शास्त्रों से मिटा दिया गया, जो प्रमाणित कर सके कि श्री कृष्ण की रानियां मात्र आसक्त जीवात्माएं हैं, देवी लक्ष्मी का विभाजन नहीं है। जब राम जो शिव तत्व हैं वो विभाजित नहीं होते हैं, तो सीता जो शक्ति तत्व हैं वो कई रानियों में कैसे विभाजित हो सकती हैं। शक्ति को विभाजित करना, देवी सीता की ऊर्जा को खंडित करना ही घोर कलिकाल का कारण है। जो शक्ति की ऊर्जा को विभाजित करने से शक्ति की ऊर्जा की तिरस्कार से उत्पन्न हुआ है, और इसीलिए आज समाज में स्त्री जाति का शोषण, तिरस्कार और बलात्कार सब हो रहा है, क्योंकि शक्ति को खंडित भी कर दिया गया है। और पुराणों, जिन पर बहुत से हिंदू प्रसन्न हैं, अपना गौरव समझते हैं, जिनके अनुसार श्री कृष्ण बहुपत्नीवादी हैं और अनेक स्त्रियां रखना और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जब उनके भगवान ने किया है तो वो भी इसके अधिकारी हैं। तो इस तरह काल नेमियों, भोगवादियों, डेविल फोर्सेस के द्वारा एक ट्रैप तैयार किया गया है पुराणों के नाम पर, जहाँ देवी राधा को कुछ काल्पनिक कहते हैं, कुछ जीवात्मा, कुछ श्री कृष्ण की पत्नी, पर एन केन प्रकार यही सिद्ध कर देते हैं कि कुल मिलाकर श्री कृष्ण सबके पति हैं। उनकी हजारों पत्नियां हैं, जो एक ट्रैप ही है, जहां उन्हें जगदम्बिका से अलग करके उनके अर्धनारीश्वर स्वरूप को झुठलाकर उन्हें अनेक स्त्रियों संग दिखाया जाता है और उनको मल्टीपल रिलेशंस वाला बताया जाता है, और इसके लिए नकली गोपियों की प्रेम कथाएं भी चलाई जाती हैं। कुल मिला के हर तरह से उनको देवी राधा से अलग करके अनेक स्त्रियों के साथ ट्रैप किया गया है, और यही इविल फोर्सेस का प्लान है, राधा कृष्ण या लक्ष्मी नारायण को अलग करने का, शिव शक्ति को अलग करने का, और असुर इसमें सफल भी हुए हैं।
तभी तो कोई भगवान का राधा कृष्ण स्वरूप समझ ही नहीं पाते हैं और भगवान को अनेकों का पति समझते हैं। भक्ति से मुक्ति मिलती है। भगवान शादी विवाह भौतिक जगत में नहीं करते हैं। ये सब सत्य शास्त्रों से मिटाकर झूठ झूठ कहानियाँ प्रचारित की गई हैं कि जो भक्ति करती हैं औरतें, भगवान उनसे विवाह कर लेते हैं। जबकि हमने आपको बताया है कि कैसे हर जीवात्मा शिव शक्ति या राधा कृष्ण का कंबाइंड रूप है। स्वयं के शक्ति तत्व को जागृत करके भगवान के शिव तत्व को पाया जा सकता है। यदि यदि भक्ति से विवाह होता भौतिक जगत में, तो मीराबाई के समकालीन ही चैतन्य महाप्रभु हैं, जो श्री कृष्ण ही हैं। और मीरा तो परम भक्त थी श्री कृष्ण की। तब तो चैतन्य को उनसे विवाह कर लेना चाहिए था उस समय, पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये सब पुराणों की कपोल कल्पना है जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। और इसलिए इस समय युगावर्तन के समय, जब भगवान कल की धरती लोक पर ही हैं और पहले से भी ज़्यादा गोपियाँ, द्वापर से भी ज़्यादा गोपियाँ समाज और सोशल प्लेटफॉर्म पर घूम रही हैं, पर फिर भी लॉर्ड कल्कि ने किसी को भी प्रेम प्रस्ताव या विवाह का ऑफर दिया हो, ऐसा सुनने में नहीं आया है। और ये होगा भी नहीं, क्योंकि ये सब मात्र कल्पना है जो जल्दी ही सतयुग के अवतरण के साथ ही चूर चूर हो जाएगी। शक्ति से भगवान परमात्मा है और भक्ति से भगवान चेतना में मिलते हैं, न कि भौतिक जगत में विवाह रचाते हैं। तो इस तरह 5000 सालों से भगवान कृष्ण एक ट्रैप में हैं। उनको आदि शक्ति के बिना ही पूजा जा रहा है बहुतों के द्वारा। इसीलिए मंदिरों में भगवान की मूर्ति पहले अकेले ही मिलती थी। द्वारिकाधीश धाम में भी भगवान अकेले ही हैं, पर देवी वैष्णवी उनको इस ट्रैप से निकाल लेंगी, जिसके लिए आदि शक्ति की ऊर्जा पिछले 500 वर्षों से काम कर रही है, जिसके अंतर्गत गुरु नानक देव, गोस्वामी तुलसीदास, कबीरदास, संत हरिदास, संत सूरदास, संत कृष्णदास और स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान श्री कृष्ण धरती पर आए हैं। चैतन्य महाप्रभु ने तो महामंत्र भी दिया है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जहाँ राम के साथ हरे का अर्थ सीता है और कृष्ण के साथ हरे का अर्थ राधा है। गुरु नानक देव ने गुरु ग्रंथ साहब में देवी राधा को वाहे गुरु यानी परम भगवान या परमेश्वरी कहा है। सूरदास जी ने उनको हरि गेह वासिनी कहा है और संत कृष्णदास जी ने देवी राधा को श्री कृष्ण की पूर्ण शक्ति कहा है। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाही, शास्त्रेण प्रमाण। तुलसीदास जी ने देवी राधा को विनय पत्रिका और कृष्ण गीतावली में महिमा मंडित किया है। उन्हें श्री कृष्ण पत्नी कहा है। निम्बारकाचार्य ने राधा कृष्ण के युगल रूप की प्रतिष्ठा की है। पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने देवी राधा को स्पष्ट शब्दों में सीता और आदि शक्ति कहा है। इस तरह आदि शक्ति की ऊर्जा से इस समय मंदिरों में राधा कृष्ण प्रतिष्ठित हैं। चित्रों में, मंदिरों में, यहाँ तक कि गूगल और सोशल प्लेटफॉर्म पर हर जगह देवी राधा श्री कृष्ण के साथ अब दिखती हैं। श्री कृष्ण की पत्नियों को पूजने वाले इक्का दुक्का ही हैं। आदि शक्ति ने अपनी ऊर्जा से स्वयं को स्वयं ही श्री कृष्ण के साथ जोड़ लिया है। राधा कृष्ण, राधा माधव, राधा वल्लभ, राधे श्याम, राधा मोहन, भगवान के हर नाम के साथ ही राधा जी जुड़ गई हैं। ये सब आदि शक्ति का प्रभाव है। और इस समय बहुत से एस्ट्रोलॉजर जो युग परिवर्तन की दिशा में काम कर रहे हैं, उन्होंने भी स्पष्ट शब्दों में कहा है कि देवी राधा ही माँ वैष्णवी हैं, कोई और नहीं है माँ वैष्णवी। और हमने तो आपको देवी राधा और श्री कृष्ण के एक रहस्य बता दिए हैं, कोई भी पॉइंट छोड़ा नहीं है। इस तरह देवी वैष्णवी की ऊर्जा बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स के द्वारा इस समय काम कर रही है और पूर्व में संतों के द्वारा अपना काम कर चुकी है। और महाभारत और पुराणों को रचने वालों की जालसाजी पर जगदम्बिका की ऊर्जा बहुत भारी पड़ रही है और समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग इस समय जागृत है, जो इस सत्य को जान चुका है कि देवी राधा कल्पना भक्त जीवात्मा नहीं, आदि शक्ति हैं। श्री कृष्ण की एकमात्र प्रिया भगवान विष्णु की लक्ष्मी वही हैं, दूसरी कोई और है ही नहीं, क्योंकि तत्व से भी सारा जगत लक्ष्मी नारायण जो शक्ति और शिव ही हैं,
उनके मिलन से उत्पन्न हुआ है। भगवान के अतिरिक्त तो सभी उनसे उत्पन्न जीवात्माएं हैं। भगवान की दूसरी पत्नी सेकंड वाइफ का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। परमात्मा ब्रह्म है और उनकी पत्नी उनका ही स्त्री रूप। तो इस तरह दूसरी तीसरी का तो कोई ऑप्शन है ही कहाँ। इस तरह आज ये नॉलेज, ये ज्ञान दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स और हमारे द्वारा हजारों लोगों तक पहुंच चुका है। देवी वैष्णवी ने अपनी ऊर्जा से लॉर्ड कल्कि कहें या भगवान कृष्ण को जो पिछले 5000 सालों से एक ट्रैप में थे, असुरों के ट्रैप में थे, उससे निकाल लिया है। और अभी तक पिछले 500 सालों से डिवाइन एनर्जी तो इंटर कर ही रही थी, पर कलिकाल होने से डेविल एनर्जी भी साथ साथ चल रही थी, नेगेटिव एनर्जी भी साथ साथ चल रही थी। माँ आदि शक्ति की ऊर्जा से बहुत से संतों का अवतरण हुआ पिछले 500 वर्ष पूर्व, जिन्होंने आदि शक्ति की महिमा का भर भर के गुणगान किया। पर कलिकाल होने से डेविल एनर्जी भी साथ साथ चल रही थी और धड़ल्ले से मिलावटी ग्रंथ लिखे गए, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की अनेक पत्नियां बताई। परमात्मा के अर्धनारीश्वर स्वरूप को खंडित करके भगवान की अनेक स्त्रियां बताईं और परमात्मा का ओंकार स्वरूप त्याग कर उनका तांत्रिक स्वरूप लोग पूजने लगे। इस समय जब कलिकाल चरम पर है, सर्वव्यापी न्यायकारी ओंकार स्वरूप परमात्मा को विदिजा नदी के पार किसी गोलोक में हजारों करोड़ों स्त्रियों के साथ समझना, ये कलिकाल की ऊर्जा से उत्पन्न तांत्रिक स्वरूप ही है। ये परमात्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं है। इसी के माध्यम से जीवात्माओं को माँ का विभाजन तक बता दिया गया और आदि शक्ति की महिमा का पूर्णतया लोप करने का पूर्ण प्रयास हुआ है। पर अब एक निश्चित अवधि के बाद डेविल एनर्जी पूरी तरह से धरती के एनर्जी एरिया से एग्जिट होने वाली है और डिवाइन एनर्जी का धरती लोक पर आधिपत्य होने वाला है, जो तब पूरी तरह से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा जब नॉर्थ पोल साउथ पोल बन जाएगा। परमात्मा धरा पर हैं, आदि शक्ति धरा पर हैं, उनकी ऊर्जा पोल शिफ्ट भी करेगी, एनर्जी शिफ्ट भी करेगी और धरती पर सत्युग का अब अवतरण भी होगा। सभी ट्रैप पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। वास्तव में ना तो भगवान ट्रैप में थे न भगवती ही, ये तो समाज ट्रैप में था, जिससे समाज को मुक्त कराने के लिए भगवान भगवती को धरती पर अवतरित होना पड़ा है। और भगवती की ऊर्जा पिछले 500 वर्ष पूर्व से ही इस कार्य को कर रही थी, जो लगभग पूर्ण हो गया है। और इसी के साथ आप देख रहे हैं कि प्राकृतिक आपदाओं का सिलसिला अब बढ़ गया है। कुछ सालों में, शायद 4-5 सालों में ही इंटरनेट, टेक्नोलॉजी सब प्रकृति के कोप में नष्ट हो जाएंगी और इतिहास पुराण भी इसी के साथ समाप्त हो जाएगा और नए ज्ञान के साथ ईश्वर के ओंकार स्वरूप अर्धनारीश्वर स्वरूप के साथ ही वही जो डिवाइन सोल्स हैं वो सत्युग में प्रवेश करेंगे। बाकी जो भोगवादी हैं, जो भक्ति, प्रेम और समर्पण का सही अर्थ या परमात्म तत्व की सही परिभाषा नहीं जानते समझते हैं, वो इस संसार चक्र से बाहर होंगे, किसी लो डायमेंशन वाले एरा और किसी अन्य लोक में होंगे जहां उनकी ऊर्जा मैच करती होगी। क्योंकि सत्युग में तो वैसे भी बहुत कम लोग जाएंगे, सब नहीं जाएंगे। जो भी स्त्री पुरुष इस समय शक्ति तत्व देवी राधा का अर्थ और महत्व नहीं जानते हैं, ये नहीं जानते हैं कि देवी राधा श्री कृष्ण का अर्धांग हैं, उनका स्त्री रूप है, जिनके बिना कृष्ण भगवान नहीं, केवल शिव तत्व हैं। शक्ति के बिना निष्क्रिय ब्रह्म, चेतना शून्य ब्रह्म। तो वो लाख कृष्ण कृष्ण करें ना तो उनको कृष्ण कभी प्राप्त होंगे, न सत्युग में प्रवेश मिलेगा। क्योंकि देवी ही हर जीवात्मा का शक्ति तत्व हैं, उनका ही तिरस्कार कर दिया, न पहचाना उनको, न शक्ति तत्व को शिव तत्व से अलग करने के कारण उन लोगों का ना तो कभी शक्ति तत्व जागृत होगा, न ब्रह्म क्या है ये पता चलेगा, न कभी कृष्ण की प्राप्ति होगी। श्री कृष्ण और सतयुग दोनों से दूर वो लो डायमेंशन वाले लोक या एरा में डाल दिए जाएंगे।
ट्रैप में भगवान नहीं मानव जाति है, जिसे निकालने के लिए ही भगवान आदिशक्ति के साथ अवतरित हुए हैं। और जो भगवान के परम प्रिय लोग हैं वो अवश्य ही आदिशक्ति की महिमा को स्वीकारेंगे भी और भगवती की कृपा से सतयुग में प्रवेश भी करेंगे। तो इस तरह भगवान कल्कि भी ट्रैप से निकलेंगे और समाज भी, और जो हजारों वर्षों से भगवान एक ट्रैप में थे, आदिशक्ति देवी वैष्णवी उनको इस ट्रैप से निकालकर अपने परम धाम उनके साथ चली जाएंगी, धरा पर सतयुग स्थापित करके। तो पोल शिफ्ट एनर्जी शिफ्ट के साथ समझें, गॉडेस नहीं गॉड ट्रैप में थे, जिन्हें माँ ने मुक्त भी कर लिया है। और अब इस तरह से समझें कि लॉर्ड कल्कि देवी वैष्णवी को लेकर नहीं, बल्कि माँ वैष्णवी अपने पति लॉर्ड कल्कि को लेकर जाएंगी अपने परम धाम। तो बाइबल में भविष्यवाणियाँ उल्टी हैं, सत्य के विपरीत हैं, और परमात्मा की लीला अत्यंत रहस्यमयी है, ग्रंथ भी समझ नहीं पाएंगे। जिस तरह से परमात्मा की लीला इस अवतार में चल रही है और आगे भी चलने वाली है, सब कुछ कल्पना से परे है। हरि ओम।